और चलिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से खास बातचीत कर रहे सहयोगी जियाउद्दीन। सीधी तस्वीरें। राज्यवर्धन जी, सर किस तरह से दशा और दिशा तय करने वाले ही ये सर? देखिए, एक लक्ष्य होना चाहिए हर सरकार के सामने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पिछले 10 साल से और तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत को मजबूत करना है, आत्मनिर्भर बनाना है और तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनाना है। और वो अर्थव्यवस्था की ताकत गांव-गांव तक भी पहुंचे बिना किसी लीकेज के। राजस्थान के अंदर, राज्यों के अंदर भी जो सरकारें होती हैं, उनका भी एक लक्ष्य रहना चाहिए। पिछली सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट की समिट करी, वो अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में करी। मुझे बताइए, आप सब समझदार हैं, चौथे वर्ष में करने का क्या मतलब हुआ? क्या पॉलिटिकल फंडिंग इकट्ठी कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हमने लक्ष्य से काम करा कि हमने तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देना है, तो राजस्थान को मजबूत करना है। पहले ही साल हमने, डिस्पाइट आचार संहिता लगी थी, चुनाव हुआ था, हमने पहले ही साल इन्वेस्टमेंट समिट रखा है ताकि हम उसको धरातल पे उतारें और इसमें भी नए प्रयोग करें। हमने एक मैसिव, एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच करा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर हमारी इमेज बहुत शानदार बनाई है, भारत की इमेज। हम 9 राष्ट्रों में जा रहे हैं और वहाँ से हम इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने 25 अधिकारी अपने ऐसे हैं जिनको चिन्हित करा है ताकि वो उन देशों के साथ संपर्क में रहेंगे, ताकि उनको दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। हर प्रदेश के अंदर हमारे अधिकारी हैं जो उन प्रदेश से जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी हैं उनको मदद करें या कोई दूसरे जो इन्वेस्टर हैं उनको मदद करें। हमने अपने जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर 21 नई पॉलिसीज़ बनाई हैं, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं, वो हमने नई बनाई हैं और 7 पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करा है। ये सारा काम हमने इसलिए करा है क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन राजस्थान में करना चाहते हैं। हम राजस्थान के अंदर एक बहुत पॉजिटिव आर्थिक माहौल बनाना चाहते हैं ताकि हमारी युवा शक्ति आगे बढ़ सके। देखिए, बात होती है राजस्थान की, एक अलग ही इमेज थी कि एक कॉस्टली पड़ता था, कनेक्टिविटी नहीं थी। उन सब को लेकर भी किस तरह से फोकस रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, स्थायी निवेश हो, अस्थायी नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की वजह से आज राजस्थान देश के अंदर दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है राजस्थान में और तीसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है राजस्थान के अंदर। उसके साथ साथ हम नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं आपको आधे मिनट में बतलाता हूँ। ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर कार्बन फुटप्रिंट का दबाव पड़ रहा है। अब दबाव ये है उनके ऊपर कि आप कार्बन फुटप्रिंट कम करें, यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। अब भगवान की कृपा से राजस्थान के अंदर विंड भी है और सौर ऊर्जा भी बहुत है, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की मैन्युफैक्चरिंग भी और एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमारे पास ज़मीनें बहुत हैं, यहाँ पर वो लगेंगे। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन एक नई टेक्नोलॉजी है, उसको भी हम राजस्थान में ला रहे हैं। ऑटोमोबाइल के यहाँ पर बनना, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनना, वो कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करेंगी जो कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहती हैं। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर वो कंपनियां यहाँ राजस्थान में आएंगी जो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहती हैं। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं और विन विन सिचुएशन है जो विदेश की कंपनी भारत आना चाहती है। देखिए, राजस्थान का रेवेन्यू लॉसेस पता भी है, कितना घाटा हुआ है, किस तरह से उसको उभारेगी ये समिट और कितना निवेश हो सकता है अनुमानित और कितना रोजगार क्रिएट हो? आपने बोला कि जो घाटा हो रहा है राजस्थान में, मैं आपको उदाहरण देता हूं उस घाटे का। पिछली सरकार ने नीलामी करी जमीनों की, इंडस्ट्रीज के लिए नीलामी करी। कुछ लोगों ने जमीनें खरीदी, लेकिन क्योंकि कीमत इतनी ज्यादा थी जमीन की कि उन्होंने इंडस्ट्री नहीं लगाई, उन्होंने उसको रियल एस्टेट के लिए रख लिया। किसका फायदा हुआ? युवाओं को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ। और जो पैसा आया भी वो जमीन को बेच के, वो रीको से दूसरे विभागों में चला गया। चुनाव के पास में पिछली सरकार ने जो रेवड़ियां बांटी उसमें चला गया। राजस्थान का कोई फायदा नहीं हुआ। अब की सरकार हमारी बिल्कुल स्पष्ट है, हमें रेवेन्यू जनरेशन एक पॉजिटिव तरीके से करना है, जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी साथ साथ हो।
जहाँ पिछली बार 10 कंपनियां आई उदाहरण के तौर पर और उन्होंने कंपनी नहीं लगाई, रियल एस्टेट के लिए रखी, हम 100 कंपनियां लाना चाहते हैं उदाहरण के तौर पर, और हम चाहते हैं कि वो 100% जितनी कंपनीज आए वो अपना प्रोडक्शन शुरू करें। तो पिछली सरकार के मंत्री वो कहते हैं कि 60% जो MOU हुए थे वो धरातल पे हैं, और आपका तो कुछ कहते हैं कि हवाई दावे हैं कुछ। देखिए, जो राजस्थान में जनता ने जो तय करा, मुझे लगता है उन्होंने ये सब समझकर तय करा, तो इसके ऊपर चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। हम 100% लाएंगे, हम